मज़ा ले रहे थे जब मनीष कश्यप जी के साथ ये बहस हो रही थी, ये हाथापाई वाला मामला हो रहा था। आप वीडियो में देखे होंगे, घरवा में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वो लोग जो उछल रहा था, वो लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत है तो पटना चले जाइए। कि मनीष कश्यप की हो गई जमकर रेलाई, मनीष कश्यप की हो गई जमकर कुटाई, यूट्यूबर मनीष कश्यप को लोगों ने जमकर धर दिया। झार नमस्कार, झारखंड हो या बिहार हो, आए दिन कहीं से न कहीं खबर आती है और उस खबर को सुन के आपका दिल दहल जाएगा, आपका मन डर जाएगा। तो ऐसी बिहार के नवादा जिले से एक खबर सामने आई, जहां पर एक ही परिवार के 6 लोगों ने जहर खाकर अपनी जान दे दी, मतलब आत्महत्या कर ली। उसी को कवर करने के लिए पटना से जो है नवादा चले गए सच तक न्यूज के फेमस पत्रकार मनीष कश्यप जी, और उनके साथ क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं। उसी के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँगा। देखिए, मनीष कश्यप जी जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग करने लगे। रिपोर्टिंग करने के दौरान बहुत सारे लोग जो है अपना अपना मोबाइल में भी रिकॉर्ड करने लगे। मनीष कश्यप जी मना किए क्योंकि उससे दिक्कत होती है। फ्लैश लाइट जलता है तो जो सामने कैमरा होता है, जो मेन कैमरा होता है, उस लेंस पे लाइट पड़ती है तो दिक्कत होती है, और तमाम तरह की दिक्कत होती है। कॉपीराइट का इशू आ जाता है। मान लीजिए कि आप रिकॉर्ड करके हमसे पहले डाल दीजिएगा, वो भी दिक्कत है, क्योंकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं हम डालने के लिए ना, तो फिर आप रिकॉर्ड करके डाल दीजिएगा तो फिर मतलब क्या होगा। तो मनीष कश्यप जी मना किए, कुछ लोग मान भी गए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4-5 बार मना किए। कुछ लोग मान गए, लेकिन एक कुछ जो होते हैं ना मन चले और थोड़े से दिमाग से पैदल लोग, वो नहीं माने। मनीष कश्यप जी रिपोर्टिंग करते करते शायद उसके कैमरे पे माइक से ऐसे मार दिए कि भाई कैमरा बंद करो। उसके बाद जो है भाई साहब जिसके माइक पे मारे एकदम पगला गए, उनका दिमाग बौरा गया और मनीष कश्यप जी को ही उल्टा सीधा बोलने लगे। अब मनीष कश्यप जी तो फौज लेके नहीं गए थे, मनीष कश्यप जी 4-5 लोग के साथ गए होंगे जैसा कि जाते हैं। और वहाँ पर हुआ क्या कि बहुत सारी भीड़ जमा थी मनीष कश्यप पर, लगभग जो है मतलब अब शब्द कहने लगे, मतलब उनको उल्टा सीधा बोलने लगा। कुछ लोग गाली दे रहे हैं कि सच तक नहीं, ये वो, मतलब मैं वैसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि क्या मनीष कश्यप वहाँ पर अपने लिए गए थे? वहाँ मनीष कश्यप जी जनता के लिए गए, मनीष कश्यप जी किसी के इंसाफ के लिए गए। कोई भी पत्रकार कहीं पर जाता है, किसी भी क्षेत्र में जाता है, तो वहाँ की जो जनता होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे लिए आया है, इसकी सुरक्षा हम करें। लेकिन वहाँ पर भीड़ में ज़्यादातर लोग जो है मज़ा ले रहे थे जब मनीष कश्यप जी के साथ ये बहस हो रही थी, ये हाथापाई वाला मामला हो रहा था। आप वीडियो में देखे होंगे, मनीष कश्यप जी जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष कश्यप के साथ कुछ लोग थे, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गुटखा छाप पत्रकार गुटखा खा के जो है मोबाइल हाथ में लेके मनीष कश्यप जी को रिकॉर्ड कर रहा है और बार बार मनीष कश्यप जी को अपशब्द कर रहा है, तुम कर रहा है। अब बताइए, गुटखा छाप पत्रकार को कहना चाहूँगा कि भाई पहली बात तो आपके अंदर शक्ति नहीं है सामने आके बोलने की, पीछे हो के आप बोल रहे हो और उल्टा सीधा बोल रहे हो। आपको मामले को शांत करवाना चाहिए था, लेकिन आप जो है आग में घी डाल रहे हो, आप और लड़वाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग आ रहे हैं छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मनीष कश्यप जी को कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए, वो जो लड़का बहुत उछल रहा है, वो एकदम लग रहा है कि मनीष कश्यप पर चढ़ जाएगा, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोई पता नहीं कौन पत्रकार है, समझ में नहीं आ रहा है, बोल रहा है उल्टा सीधा बोल रहा है, कह रहा है कि तुम बीच में मत आओ। अब बताइए, देखिए घरवा में तो कुत्ता भी शेर होता है। तो वो लोग जो उछल रहा था, वो लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर इतना ही हिम्मत है तो पटना चले जाइए। मनीष कश्यप जी जहाँ रहते हैं धर के धो देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी कुछ हुआ ये गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए। और ऐसे मामले कहीं भी होते हैं पत्रकार के साथ, मान लीजिए पत्रकार कुछ गलत शब्द कह दिया, तो यार उसको सही से भी समझा सकते हो, कुछ बोल सकते हो कि यार आपने गलत कहा। अब आप उसको मारने लगिएगा, आप उसको दबाने लगिएगा, मतलब क्योंकि 4-5 लोग हैं, आप लोग 50 लोग हो, 60 लोग हो, और ऊपर से ये भी कह रहे हो कि अभी 4-5 लोग को बुलाएंगे, तुम यहाँ से जा नहीं पाओगे, चप्पल निकाल के मारेंगे। ये कहाँ तक ठीक है, जरा आप बताइए। ऊपर से कुछ पत्रकार जो है वो वीडियो उठा के डाल रहे हैं और उनका टैगलाइन क्या है कि मनीष कश्यप की हो गई जमकर रेलाई, मनीष कश्यप की हो गई जमकर कुटाई, यूट्यूबर मनीष कश्यप को लोगों ने जमकर धर दिया। ये सारे टैगलाइन, ये सारे थंबनेल में लोग लिख रहे हैं। ये कितना सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप एक पत्रकार की गरिमा को गिरा रहे हैं।
ये मनीष कश्यप जी पर नहीं, ये पूरे पत्रकारिता जगत पर तमाचा है। और कौन कहता है कि जो यूट्यूबर है वो पत्रकार नहीं है? असली पत्रकार एक यूट्यूबर ही है, क्योंकि जो यूट्यूब पे पत्रकारिता करता है वो कहाँ कहाँ रिपोर्टिंग करने जाता है। आप हमारा भी वीडियो देखते होंगे, आप मनीष कश्यप जी का भी देखते होंगे। देखिए, जब कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करता है, मान लीजिए मनीष कश्यप जी उस रात को रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी समय जो है बहुत सारे लोग मोबाइल जला के अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग करने लगे। तो जाहिर सी बात है, जब मोबाइल जला तो फ्लैश भी जला। तो होता क्या है, अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो जब मोबाइल जलता है तो मोबाइल का जो फ्लैश लाइट होता है, अगर कोई पीछे से मोबाइल रिकॉर्ड करेगा, ये साइड से करेगा, इधर से करेगा, तो कैमरा का जो लेंस होता है उस पर जब लाइट पड़ेगा डायरेक्ट, तो होता क्या है ना कि आउट ऑफ फोकस होगा, ब्लर होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जो मेन कैमरा है तो उसमें अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो जब बताइए कि जब आदमी 200-300 किलोमीटर दूर रिपोर्टिंग करने जा रहा है, उसका कैमरा में रिकॉर्डिंग अच्छा नहीं होगा, अच्छे से वो चीज़ों को नहीं रख पाएगा। एक और समस्या होता है कि जब सब जगह से अगर कैमरा दिखेगा ना, मोबाइल दिखेगा, तो लोगों का जो रिपोर्टर होता है उसका नज़र यहाँ भी जा सकता है, वहाँ भी जा सकता है, लेकिन एक रिपोर्टर का नज़र होना चाहिए अपने कैमरे पे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मनीष कश्यप जी बोले होंगे कि भाई बंद कर दीजिए, ये एक पॉइंट ऑफ हो सकता है, लेकिन वहाँ के लोगों को बुरा लग गया। देखिए, कोई भी पत्रकार अगर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करने जाता है तो जानते हैं किसके भरोसे जाता है? जनता के भरोसे, जो बुलाए होते हैं उनके भरोसे, जिनके क्षेत्र में जाता है उनके भरोसे। कोई भी पत्रकार हो, मनीष जी हो, मैं हूँ, या और भी जो तमाम तरह के पत्रकार हैं, कोई भी पत्रकार जनता के लिए 1000 अच्छा काम कर देगा, सब ठीक है, लेकिन मान लीजिए गलती से अगर एक गलती हो जाए तो लोग कैसे काँव काँव चिल्लाने लगते हैं, कैसे सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं, कैसे सर पे चढ़ के मूतने लगते हैं। आप मनीष कश्यप जी का उदाहरण ले सकते हैं, नवादा में जो हुआ, ये सही में बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आप बताइए कि पत्रकार ही जो है रिपोर्टिंग कर रहा है, हम भी पत्रकार हैं, उस पत्रकार को तनिक भी शर्म नहीं आई कि एक वैसे पत्रकार के बारे में कह रहा है। आप कहो, देखिए, जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उसको सही कहो, लेकिन आप भीड़ में उकसाने की कोशिश कर रहे हो, आप भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हो, आप भीड़ को जो है उग्र में होने की कोशिश कर रहे हो, आप ये चाह रहे हो कि मनीष कश्यप पर लोग हाथ छोड़ दें, ये एकदम सही नहीं है। चाहे कोई भी पत्रकार पे, आप कौन होते हो हाथ छोड़ने के लिए? यार मान लीजिए कि आपके मोबाइल पे ऐसे माइक मार दिया, आपका मोबाइल तो टूटा नहीं, आपके मोबाइल के साथ कोई दुर्घटना तो हुई नहीं, या आपका सर फूटा नहीं, आप कह सकते थे। एक बात पे, एक सेंटेंस में ना वो मुद्दा खत्म हो जाता कि मनीष भाई आप गलत किए, ये आपको नहीं करना चाहिए था। आप हमको सिंपल सा बोल देते कि मोबाइल बंद कर दीजिए, हम कर देते, लेकिन नहीं, वो सामने वाले लोग भी लड़ने के लिए आए थे। अगर लड़ने के लिए नहीं आते तो चप्पल से मारेंगे, तुमको धर के अभी ये कर देंगे, ए सुनो रे, तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई ऐसे बोलता है भला? जरा बताइए। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप हमें फ़ोन करके बुलाते हैं और भी पत्रकारों को बुलाते हैं, तो आप बुलाते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है भाई, कि हमारे पास हमारे भरोसे आया है बंदा, हमारा कोई वहाँ कोई बहुत जानने वाला लोग नहीं होते हैं, हम नेता नहीं हैं, हम प्रशासन वाले नहीं हैं कि हमारे पीछे 100 गो कार्यकर्ता घूमता है। आपकी समस्या के लिए आते हैं तो आपका उतना ही फर्ज बनता है जितना हमारा बनता है कि हमारी रक्षा करें या मनीष कश्यप जी का रक्षा करें। मान लीजिए वहाँ पर भीड़ उग्र होकर मनीष कश्यप जी को मारने लगती तो क्या होता जरा आप बताइए। तो ये सब समस्या है, ऐसी घटना को अंजाम देने वालों पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। कैसा लगा रिपोर्ट जरा कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।